तो अनंत समय तपस्या और पुण्य फल से ऋषि मुनियों ने मृत्यु समय में राम नाम या नारायण नाम आ जाता है और उसी समय विष्णु लोक से दूत आ जाते हैं लेने के लिए। बोले हमारी लोग हैं और प्रभु ने भेजे हैं आपकी सेवा के लिए। कोई देश की बड़े लोग जितने बड़े उनको ये मिलने वाला इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास तो समय नहीं है, पर इनको मिलता है जिसका ऊपर भगवान का कृपा है। तो आप पूछेंगे मृत्यु के समय तो सभी इंद्रिय का स्तंभन हो जाता है, यानी मुंह चुप हो जाता है, कानों को सुनाई नहीं देता है, आंखें देखते भी दिखाई नहीं देता है, और बात पीत और कफ का संगम से 10 द्वार का रुंध देते हैं। तो उस समय कैसे राम नाम बोलेगा? अगर नहीं बोल पाएगा तो उनको तो वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगा, तो जीवन भर अच्छा कर्म करके क्या फल मिलेगा? कोई बता पाएंगे इसके बारे में? क्योंकि मृत्यु समय तो सभी स्थाणु बन जाते हैं, बाकरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं आता है। ये उड़िया में लिखा है, ये बड़ा तत्व है। अच्युतानंद जी जो है, जो भविष्य पुराण का रचना किए हैं, वो भगवान का नित्य पंचसखा में ब्रह्म गोपाल है। द्वापर युग में वो सुदाम सखा थे, सत्य युग में कृपाल जल महामुनि थे, त्रेता युग में नल यानी नल नील जो 2 भाई थे वो नल थे, और कलियुग में उनका नाम महापुरुष अच्युतानंद है, जिन्होंने अपना ब्रह्म दृष्टि से कलियुग का अंत और कलियुग के आगे सत्ययुग का कैसे आगमन और भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे और विश्व युद्ध कैसा होगा और भक्त लोग और भगवान का कैसे मिलन होगा, कल की भगवान के साथ भक्तों का कैसे संगम होगा, आद्य सत्ययुग का कैसे निर्माण होगा, किसके माध्यम से भक्त लोग फिर सत्ययुग की ओर जाएंगे, असुरों का विनाश होगा, इसके बारे में रचना की। 1,85,000 ग्रंथ का रचना करने वाले वो संत है। 1,85,000। तो महापुरुष अच्युतानंद ने उसका तत्व निकाला। उन्होंने बोले जब जीव का मृत्यु होगा तब उसी समय भगवान कृष्ण इंतजार करते हैं मृत्यु समय तक, और जिस समय मृत्यु का समय आ जाता है तो वैकुंठ को छोड़ के प्रभु आते हैं। कहाँ आते हैं? वही भक्त के पास जो जीवन भर भागवत जी पढ़े हैं। भागवत जी पढ़ने के लिए कोई जाति धर्म वर्ण कोई नियम नहीं है, महिला पुरुष कोई नियम नहीं है, सभी पढ़ सकते। सभी घर में भागवत पढ़ना जरूरी है। श्रीमद् भागवत तत्व से हमको पवित्र ज्ञान तत्व के साथ सुख मृत्यु और आयु और भगवत प्राप्ति सब मिलता है। हर घर में भागवत पढ़ें, रोज पढ़ें, रात 3:45 से ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक समय के अंदर किसी समय अगर फुर्सत मिलता है तो एक अध्याय भागवत, एक धाड़ी, एक लाइन, एक श्लोक, एक पंक्ति भी पढ़ लो, क्योंकि उद्धार का मार्ग वही है, उसका सिवा हमारे पास और कोई नहीं है। वो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। जिस घर में भागवत पढ़ा जाता है ना, वहीं पर 33 करोड़ देवा देवी रहते हैं।
और कोई भूत प्रेत बाधा अभाव बनाकर नहीं रहता है, भोजन तो मिल ही जाता है। रोग वैराग्य यानी रोग विराग भी चल जाता है। तो मृत्यु के समय जब उपनीत होता है तो भगवान कृष्ण गोलोक छोड़ के चल आते हैं वही भक्त के पास जो निरंतर सत्य सत्य कर्म सत्संग सद्बुद्धि सत्य चिंता मृत्यु होने वाला। तो भगवान जाके उनकी कंठ पर विराजमान होते हैं और खुद महाविष्णु भगवान कृष्ण अपना नाम को खुद भजन करते हैं और भक्त को वैकुंठ में चढ़ाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर आपकी इसके बारे में कोई प्रश्न है, कितने लोग मुक्ति चाहते हैं, हाथ उठाइए। अरे इतना आनंद है, ये तो वैकुंठ बन गया, बहुत आनंद है। तो वैकुंठ जाने के लिए कोई पैसा का जरूर, बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे भी हाथ उठाते हैं, यही तो धर्म है। इसको कहते हैं सत्ययुग का सत्संग है। कोई माया मोह नहीं है, हमको जाना है प्रभु के पास और वहीं पर उनका सेवा में लगे और निरंतर मृत्यु से दूर होके अनंत समय, यानी जब यह धरती नहीं था तब गोलोक था, जब ये धरती नहीं रहेगा तब भी गोलोक रहेगा और हम भी प्रभु के पास रहेंगे। इसके लिए कर्म करना जरूरी है। तो सभी को निवेदन है, घर में श्रीमद् भागवत जी पढ़ें। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।